हेलो दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए साधारण ब्याज का आज हम पढ़ेंगे टाइप 8। टाइप 8 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जानते हैं टाइप 8 का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर और 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग 12% पर निवेशित किया तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि अपनी पूंजी का, तो यहाँ पर पूंजी अपने को पता ही नहीं है कि कितना है, तो इसका 1/2 भाग और फिर उसके बाद 1/3 भाग। तो ये 1/2 प्लस 1/3। पहले तो ये 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास 6 आएगा। फिर ये 2 का 6 से भाग करेंगे तो आपके पास 3 प्राप्त होगा। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 का 6 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 आ जाएगा 5/6। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से शेष भाग। शेष भाग में 1 से माइनस करेंगे ये जो 5/6 है, तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 5/6। तो आपके पास कितना आ गया 1/6। अब ये 5/6 और 1/6 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास प्लस 1/6, तो ये हो गया 6/6, मतलब 1 प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर देखिए शेष भाग जो है यहाँ पर हर में जो संख्या होगा, यहाँ पर हर में कितना दिया आपके पास 6 दिया है, तो ये 6 को मैं 600 रुपये मान लेता हूँ। माना कुल रुपए कितना ले लेता हूँ 600 रुपये। कुल रुपए में 600 रुपये लेंगे और इस 600 रुपये का मैं सबसे पहले 1/2 भाग निकाल लेता हूँ। तो 600 रुपये का 1/2 भाग मतलब कितना आ जाएगा 300 रुपये। और ये 300 रुपये का मैं 10% निकाल लेता हूँ। तो 300 रुपये का आपका 10% हो जाएगा 10/100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, मतलब कितना आ गया आपका 30%। इसी प्रकार ये 600 रुपये का 1/3 भाग निकाल लेता हूँ और उसका 9% निकाल लूँगा मैं। 600 रुपये का 1/3 भाग, तो ये 3 और तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, और ये 200 का मैं 9% निकाल लेता हूँ तो 9 कितना हो गया 100। ये 2 जीरो कट गया, 9 दूनी कितना हो गया 18%। इसी प्रकार जो शेष भाग था, तो शेष भाग आपके पास 1/6 आया था। ये देखिए शेष भाग 1/6, तो 600 रुपये का मैं 1/6 भाग निकाल लेता हूँ, मतलब 100। और इस 100 का मैं 12% निकालूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/100। ये कट गया तो आपके पास 12 आ गया। और ये 12 आने के बाद ये सभी को मैं प्लस कर लूँगा और इसमें लास्ट में आपके पास पूछा है इसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर। तो औसत वार्षिक दर निकालने के लिए दर बराबर ये 30%, 18% और 12% को जोड़ दीजिए तो आपके पास 60 आएगा। ये 60 में जो अपने पास जो कुल रुपए माने थे 600, ये 600 को इससे भाग करके आप इसे 100 से गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए ये जीरो कट गया, यहाँ से ये और ये जीरो कट गया, ये 6 कट गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्व है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सबसे पास 1/2 भाग बोला है, 1/3 भाग, तो अपन शेष भाग निकालेंगे तो 1/6 आएगा। यहाँ लास्ट में जो हर में जो संख्या होगी उतने ही पूंजी मान लेंगे। 6 है तो 600 रुपये मानेंगे, फिर 600 रुपये का 1/2, फिर 600 रुपये का 1/3, और जो 600 रुपये का जो बचा हुआ हिस्सा है वो निकालने के बाद जितने भी यहाँ पर आपके पास दर है ये सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद कुल पूंजी इंटू 100 कर दीजिएगा और इसमें काटे पिट्टे पर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये रहा टाइप 8 का पहला क्वेश्चन। अब बात करें टाइप 8 का ही दूसरा क्वेश्चन का। तो टाइप 8 में दूसरा क्वेश्चन सेम वही है
बस एक बार इसको भी समझना है आपको। एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/4 भाग और 2/3 भाग, तो 1/3 भाग और 1/4 भाग और 2/3 भाग। सबसे पहले आप इसको जोड़ दीजिएगा, 1/4 और 2/3। ये 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, आपका 12 आएगा। 4 का इससे भाग करेंगे 3, ऊपर आपके पास 3 आएगा। 3 का इससे भाग करेंगे 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो गया 11/12। अब ये 11/12 में मैं शेष भाग निकाल लेता हूँ, शेष भाग। तो एक के साथ ये 11/12 को माइनस कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 में से 11 जाएगा तो आपके पास 1/12 आएगा। लास्ट में देखिए हर में कितना दिया आपके पास 12, तो इस 12 को मैं 1200 रुपये मान लेता हूँ कुल राशि में। कुल राशि में कितना ले लेता हूँ 1200 रुपये। अब इस 1200 रुपये का 1/4 निकाल लेता हूँ, 1/4 भाग 1200 का 1/4 भाग मतलब कितना आएगा 300 रुपये। इस 300 रुपये का मैं 3% निकाल लेता हूँ, 3 बटे कितना हो गया आपके पास यहाँ देखिए 100, और उसके बाद यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, 3 तिया कितना हो जाएगा आपके पास 9। इसी प्रकार 1200 रुपये का 2/3 भाग निकाल लेता हूँ, 2/3 भाग। तो ये 1200 का 2/3 भाग, इसको काटेंगे 3 और ये कितना हो गया 800। इस 800 का मैं 5% निकाल लेता हूँ, 5 बटे ये हो गया कट गया, 8 पंचे कितना हो गया आपके पास 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस 1200 का मैं 1/12 भाग निकाल लेता हूँ, 1/12 भाग। तो 1200 इंटू 1/12, तो आपके पास आएगा 100 रुपये, और इस 100 रुपये का कितना परसेंट 11%, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/100, ये कट गया। ये सबको आपको जोड़ना है, 40 और 9 49 हो जाएगा, 49 और ये 11, तो ये 11 और 9 20 40 60 हो गया। तो जो जितनी भी यहाँ पर दर है, मतलब ये जो आप निकाले हैं 9 10 9 40 और 11, ये सभी को जोड़ दीजिएगा कुल दर करके, तो ये आपके पास होगा 60, और टोटल अमाउंट कितना था आपके पास 1200, और इनटू कितना कर देंगे 100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो इसमें आपके पास दर आएगा 5%। तो इसका आंसर आएगा 5%। अब बात करें टाइप नंबर 9 का, तो टाइप नंबर 9 भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले वर्ष 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो इसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। 12 वर्ष के अंत में बोला है अपने को, क्वेश्चन को समझिएगा। 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार दिया गया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए कितना हो गया, अगले 3 वर्ष 5 3 8, उसके लिए 8%, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्ष के अंत में। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने को ये बताना है कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल फंडा है, ब्याज बराबर यहाँ जो आपके पास अमाउंट दिया है, ये अमाउंट होगा आपका मूलधन, यहाँ पर मूलधन को लिख लीजिएगा 8,000। उसके बाद आपको पहला जो वर्ष है वो 5 वर्ष है, उसको यहाँ पर आप लिखना है, और पहला जो वर्ष है 5 है और दर कितना है 6, तो यहाँ पर 5 × 6 प्लस दूसरा जो वर्ष है वो आपका 3 है, 3 और दर कितना लिखना है 8, प्लस अगले वाले लाइन में आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा।
इसके बाद 8 वर्षों के लिए, लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा है 12 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये 5 निकल गया है और ये 3, 5 3 कितना हो गया 8, और 12 वर्ष के अंत का ब्याज पूछा है, तो 5 3 8, तो बचा हुआ कौन सा वर्ष बचा, कितना वर्ष आपका 4 वर्ष बचा। ये 4 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 × 10 बटे, यहाँ पर लिखेंगे हम 100। अब इसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर हो गया 8000, 6, ये हो गया 30, ये हो गया 24 और ये हो गया 40 बटे कितना हो गया 100। अब यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 80। ये सभी को प्लस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 4, 4 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। इसके बाद आपको 80 सॉरी ये गलती कर दिया मैं, 40 और 30 70, 70 और 24 कितना हो गया 94। ये 80 और 94 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 7520 रुपये। ये इसका आंसर है। तो इसमें नॉर्मल हम जो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, बट यहाँ पर अपने को जो समय है और वर्ष है वो विभक्त रूप में दिया गया है, इसीलिए इसे हम इस तरीके से बनाए हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, किसी धन राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इसके अधिक के लिए 8% ब्याज लगेगा। यदि 9 वर्षों में साधारण ब्याज 1120 रुपये हो। तो यहाँ पर आपको ब्याज बता दिए गए हैं। ब्याज मतलब 1120 रुपये। अपने को धनराशि निकालने बोल रहा है, तो मूलधन की जगह कुछ नहीं करना है। उसके बाद पहले 2 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से, अगले 4 वर्षों के लिए 4 × 6 कर देंगे। उसके बाद आपका कितना हो गया 2 और ये 4 6 हो गया। मतलब अगला जो लगेगा वो 3 वर्ष के लिए, 9 वर्ष का ब्याज आपको 1120 रुपये दिया है। तो 2 और 4 6, अगले 3 साल के लिए कितने परसेंट के हिसाब से निकालना है, 8% के हिसाब से, बटे आपके पास 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 1120, 2 चौंग हो गया आपके पास 8, 4 छक्के 24, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, बटे कितना हो गया आपके पास 100। उसके बाद आपके पास यहाँ 1120, ये सभी को प्लस करना है आपके पास, 24 24 कितना हो गया 48, 48 और 8 आपके पास हो जाएगा ये 56, बटे कितना हो गया 100। अब इसके बाद हमको ये इसको इधर गुणा करेंगे, 1120 × 100 और P इंटू कितना हो गया 56। उसके बाद ये 56 को इसके नीचे लेके आएंगे, 1120 × 100 बटे कितना हो गया 56 बराबर P। अब ये 56 में यहाँ देखिए 56 एकम 56, 56 दूनी 112 और ये 0। अब यहाँ से P 20 और 100 का गुणा करेंगे तो आपके पास 2000 रुपये आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2000 रुपये आएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कल के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाभ हानि, और कल में हम पूरा मतलब लाभ हानि का टाइप स्टार्ट कर देंगे और कल छत्तीसगढ़ का वीडियो भी उसको कंटिन्यू आगे करते जाएंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।